थोड़ी देर बाद भीलवाड़ा मुख्यालय पर एक बड़ी रैली का आयोजन करवाया जाएगा और उस रैली में कांग्रेस जन अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर, और उसमें जो मुख्य मांग है वो किसानों के मुआवजे को लेकर है, क्योंकि इस बार बारिश हुई है या फिर जहां पर ज़्यादा पानी आया है, किसानों की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, किसान यहाँ के परेशान है। आज कांग्रेस जन तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, तमाम बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर हैं, वो धीरज गुर्जर की अगुवाई में पूरी की पूरी जो कार्यक्रम हो रहा है, किस तरीके से सरकार को घेरेंगे ये देखने वाली बात होगी। धीरज जी, जिस तरीके से इस बार की बात करें तो किसान काफ़ी परेशान है, तो क्या तैयारी है कांग्रेस की कि आज सरकार को घेर के किसानों को राहत दी जाए? पूरे राजस्थान के अंदर अतिवृष्टि के कारण फसलों में किसानों के भारी खराबा हुआ है और ख़ास करके हमारे मेवाड़ और भीलवाड़ा के अंदर अतिवृष्टि के कारण ये हालात हैं कि आज किसान की फसल इस स्तर तक बर्बाद हो गई है कि उसके घर में अपने खाने के लिए भी फसल नहीं पहुंच पाएगी। ऐसी स्थिति में पिछले वर्ष का ही भीलवाड़ा अधिकारियों की प्रशासनिक लापरवाही के कारण 80 करोड़ रुपए भीलवाड़ा जिले में पिछले वर्ष का फसल मुआवजा किसानों को अब तक भुगतान नहीं हो पाया, जो पास हो चुका है। और इस वर्ष भी 300 से 400 करोड़ रुपए का हमारा मुआवजा जो है वो किसानों को हम मांग कर रहे हैं कि मिलना चाहिए। इसके साथ हमारी मांग है कि जो कांग्रेस सरकार के अंदर दूध के ऊपर 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान मिलता था, वो सरकार में 1 साल से बंद पड़ा हुआ है, वो चालू हो। स्मार्ट मीटर जो लगाना चाह रही है सरकार, उनके ऊपर रोक लगे। जो ग्राम पंचायतों का गठन कर रहे हैं उसके अंदर राजनीतिक मनमानी पूर्वक तरीके से गाँव वालों के विरोध के जो गठन हो रहा है उसके ऊपर स्टे आ गया कोर्ट से, उसकी पालना हो, उनकी आपत्तियों का निस्तारण हो। जो कांग्रेस समर्थित सरपंच है उन सरपंचों के निलंबन पर रोक लगे। जो खास करके हमारा भीलवाड़ा शहर है, यहाँ पर 1-1.5 घंटे की बारिश के अंदर ही 3-3 फीट का जल भराव हो जाता है। सीवरेज की हालात ये है कि घरों का पानी भी बाहर नहीं निकल पा रहा है, बारिश के पानी की तो आप छोड़ दीजिए। तो इन तमाम मुद्दों के ऊपर आज हम लोग भीलवाड़ा के अंदर फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन के माध्यम से हुंकार भरेंगे और राजस्थान की सरकार को मजबूर करेंगे कि वो किसानों के हक और अधिकार की मांग किसानों को दे दे, वरना हम आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हम अभी कुछ किसानों से मिलकर आए हैं। किसानों का ऐसा कहना है कि हमारी फसल तो खराब हुई है अतिवृष्टि के कारण, लेकिन हमारे इस घर में जो कुछ रखा हुआ था वो भी बर्बाद हो चुका है। रात के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं पहुंचा है। ना किसानों के पास खाने के लिए अन्न का दाना है, ना पशुओं को खिलाने के लिए चारे की स्थिति, क्योंकि बारिश का जो पानी अब तक खेतों में भरा हुआ है उसका परिणाम ये हो रहा है कि जो चारा है वो भी सड़ चुका है। ऐसी स्थिति में हमारे पास सड़क पे लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं, क्योंकि लापरवाही का आलम ये है। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम किसानों का भला करेंगे, किसानों के लिए ये करेंगे, पर स्थिति ये है कि आज की तारीख में 80 करोड़ रुपए जो हमारा मुआवजा बाकी है ये उसका ही भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि ये कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, नाचते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल दो इस ठहरे हुए पानी को, अब तो कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। क्या यही पंक्तियों के साथ सरकार को साफ संदेश है, या फिर आने वाले दिनों में एक और बड़ा आंदोलन या मुख्यालय पर, राजधानी मुख्यालय पर सरकार को घेरने की बात हुई? राजस्थान की सरकार को ये चेतावनी आज हम लोग देंगे यहाँ से कि मेवाड़ ने स्वाधीनता और सम्मान का जो लड़ाई लड़ी है, तो इसी मेवाड़ से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। इस राजस्थान से कांग्रेस की सरकार वापस लाने के लिए हम आह्वान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। कुछ दिनों पहले हाड़ौती में प्रहलाद गुंजल जी ने हुकार भरी थी, उसके बाद आज हम लोग भीलवाड़ा के अंदर कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं अपने अपने जिले के अंदर इसी तरह के आंदोलन के माध्यम से इस भाजपा सरकार को घेरेंगे और जनता की मांगों को पूरी करवाएंगे। और जरूरत पड़ेगी तो आने वाले समय में जयपुर की धरती के ऊपर महाआगाज करेंगे, लेकिन किसानों को न्याय दिलाकर रहेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि किसानों को हम लोग न्याय दिलाकर रहेंगे। सहयोगी जसराज है, मैं आपका साथी अशोक शेरा।